सो हम लोग आज कुछ भगवत गीता पर डिस्कस करने वाले हैं। सो भगवत गीता एक ऐसी किताब है कि अगर दुनिया की सारी किताबें जल के राख हो जाएं और अगर ये किताबें हमारे पास, तो दुनिया बच जाएगी। मगर अगर ये इसकी नॉलेज ये खत्म हो गई और आपके पास इंजीनियरिंग, डॉक्टर, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ है और शायद सारे शास्त्र भी हैं, तब भी शायद कुछ भी समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन। इसलिए भगवत गीता के 19 नाम है, अग्नि पुराण में दिए हैं 19 नेम्स ऑफ भगवत गीता। उसमें से एक नाम है भ्रांति नाशिनी, जो सारे संशयों को नाश कर देती है, सारे डाउट्स को खत्म कर देती है। इनफैक्ट कोई ऐसा पुराण ही नहीं है जिसमें भगवत गीता की महिमा नहीं बताई गई है। स्वयं शंकराचार्य ने भी भगवत गीता की महिमा बताई है। और वैष्णवीय तंत्र में शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि धिक्तम पूजा दानम, धिक्तम पूजम दानम, कि उसकी पूजा को, उसके दान को धिक्कार है जो भगवत गीता के ज्ञान को नहीं जानता। शिवजी यहां तक कह रहे हैं कि पार्वती से, कि पार्वती बालकम हास्यम चयत, कि जो लोग अपने आप को ज्ञानी और योगी कहते हैं, मगर अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं है तो वो तो बालक का हास्य पात्र है, बालक भी हंसेंगे उस पर। इनफैक्ट सिर्फ भारतीय दर्शन में नहीं भगवत गीता की महिमा गाई गई है, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी सब भगवत गीता की महिमा गाते हैं। अगर आप अमेरिका, यूरोप जाएंगे, अभी मैं वहीं से आ रहा हूं, वहां पे अगर आप बोलेंगे क्रिश्चियनिटी, तो उनकी एक किताब कौन सी है? कौन सी किताब है? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? क्रिश्चियनिटी की कौन सी किताब है? बाइबल। या इफ यू स्पीक इट्स गुड, मुझे पता लगेगा कि आप सुन रहे हो, कम्युनिकेशन हो रही है। और इस्लाम की कौन सी किताब है? कुरान। और अगर आप पूछेंगे हिंदू की कौन सी किताब है या सनातन धर्म की, तो वेद नहीं कहते वो लोग क्या कहते हैं? भगवत गीता। तो जितने भी फिलोसोफर्स हैं, शोपेनहॉर, नॉर्थफील्ड व्हाइटहेड, साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट, एमर्सन, ये बड़े बड़े नाम है, मतलब आपको शायद ना पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जितने भी बाहर के देश के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सबके सबने भगवत गीता पढ़ी और सबने कहा भी ये एक किताब है जो कि रिलीजन को फिलॉसफी देती है। धर्म चर्चा करते हैं ना, धर्म हम क्यों पालन कर रहे हैं, धर्म तो बताता है क्या करना है, क्यों करना है वो एक किताब बताती है। इसलिए अगर आप सारे वेद पढ़ लेंगे, 4 वेद हैं, सबको पता है ना, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, और उसके बाद उपनिषद है, एटलीस्ट 12 तो प्रधान उपनिषद है, उसके बाद बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे उपनिषद हैं, उसके बाद महाभारत है, रामायण है, पंचरात्र है। तो अब ये सब पढ़ाई करो, और इसको पढ़ने के लिए आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी। संस्कृत आती है किसी को? यार नॉट मच। मगर उसके लिए, इसको वेदों को पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए संस्कृत सीखनी पड़ेगी, और संस्कृत को समझने के लिए आपको 6 सब्जेक्ट्स और पढ़ने पड़ेंगे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। फिर आप जब सब पढ़ लोगे तब एक निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष शायद गलत हो, क्योंकि अगर कोई सारे वेद पढ़ ले, सारे षडंग पढ़ ले, सारे संस्कृत पढ़ ले और भगवत गीता नहीं पढ़ी उसने, तो उसका कंक्लूजन गलत आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य कह रहे हैं। सर्व उपनिषद का को दोग्धा को पाल नंदना,
और अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी है और कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हो, कोई संस्कृत नहीं पढ़ी हो, तो वो निर्णय आएगा क्या? वो पहले निर्णय पे पहुंच चुका है। ये किताब निर्णय देती है, बाकी सारे शास्त्र उपदेश देते हैं। उपदेश और निर्णय में फर्क है नहीं, कंक्लूजन और इंस्ट्रक्शंस। सो वेदों में लिखा है ठीक है भाई, सत्य बोलो, शौचम, दया, तप, ये सब करो अच्छी तरह। धर्म शास्त्र कितने सारे, अब धर्म की चर्चा करते हैं नहीं हम लोग, संस्कारों की, विवाह और बहुत सारी चीजें हैं। धर्म शास्त्र बहुत सारे हैं, वधायन स्मृति, अश्वलायन स्मृति, विश्वामित्र स्मृति, मनु संहिता। अब ये सारे, पहली बात तो टाइम नहीं है हमारे पास सब कुछ पढ़ने का, इतना दिमाग भी नहीं है। अगर आपने सारी किताबें पढ़ ली तो आप भगवान के पास नहीं जाओगे, आप पागल खाने में एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स है, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि शास्त्रों में कभी कुछ दिया है, कभी कुछ दिया है, बहुत सारी चीजें दी ना शास्त्रों में। सो कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो जाएगा। कुछ शास्त्रों में दिया है कि स्त्री पूजनीय है, लिखा है नहीं लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता, देवता तत्र रमन्ते, तत्र देवता रमन्ते। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, ये भी दिया है। शास्त्रों में ये भी दिया है कि नारी माया है। व्हाट यू डू, कौन विरोध है? नहीं है। शास्त्रों में दिया गृहस्थ आश्रम टॉप मोस्ट आश्रम है, धर्म शास्त्रों में। उपनिषदों में दिया गृहस्थ आश्रम एक जेल है। बहुत सारी चीजें। अब कौन सा चूज करोगे, कौन सा छोड़ोगे, क्वेश्चन है नहीं है। सो निर्णय पे कैसे आए, कैसे निर्णय पे आए? तो ये भगवत गीता निर्णय देती है, इसलिए इसको निर्णय शास्त्र बोलते हैं। भगवत गीता आंखों की तरह है, जो हमें शास्त्रों को पढ़ना सिखाती है। अगर इसके बिना आप शास्त्र पढ़ोगे तो भगवान को नहीं समझ सकते, असंभव है। इसीलिए आप किसी भी गुरुकुल में जाओ, गुरुकुल पता है ना, ट्रेडिशनल गुरुकुल्स, जो किसी भी गुरुकुल में जाओ, आप साउथ इंडिया चले जाओ, आप खैर तो साउथ इंडिया ही है, सॉरी। सो अगर आप मैंगलोर, मणिपाल जाओ, मैं मैंगलोर पता है सबको ना, उडुपी, आप उडुपी जाओ तो आप तो उडुपी मठ है, कृष्णा मठ, तो वहां पे मध्वा संप्रदाय है। वहां पे आप पढ़ना सब शुरू करोगे, सबसे पहले गीता पढ़ाएंगे। श्रीरंगम चले जाओ, मैसूर, तिरुपति, श्री संप्रदाय, वहां पे अगर कोई पहली किताब पढ़ोगे तो पहले गीता। कांची, श्रृंगेरी, शंकरा मठ, पहली किताब पढ़ाएंगे गीता। नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, नाथ द्वारा, वहां पे निम्बार्क संप्रदाय है राजस्थान में, वहां पे पहली किताब पढ़ाएंगे गीता। वल्लभ संप्रदाय चले जाओ गोकुल में, वहां पे पहली किताब पढ़ाएंगे गीता। गीता के बिना स्टडी शुरू हो ही नहीं सकती, और गीता के बिना स्टडी खत्म भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवत गीता में वो सब कुछ है जो सारे शास्त्रों में है, और भगवत गीता में वो भी है जो सारे शास्त्रों में नहीं है। बहुत, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी, वो चाहे कितना ही स्कॉलर लियो, मगर लोग उस पर हंसेंगे। इन्होंने भगवत गीता, आप अपना नाम भूल जाओ, भगवत गीता मत कभी भूलना, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सारे ऋषि मुनि सब सनातन धर्म इसी गीता की बात करते हैं, है नहीं? किसी से पूछ लो गीता, तो को पता है। किसी से पूछो वेद, पता नहीं, हु नोज वेद। सो गीता का हर श्लोक हमें इस तरह पता होना चाहिए जैसे लॉ बुक। लॉ बुक समझते हैं ना आप लोग? लॉयर नहीं कहता, लॉयर से पूछो कि भी कि ठीक है इसने चोरी की है, तो वो कहेगा ओके 302 के तहत, इसको सारे कोड्स याद होते नहीं होते हैं, 360, 340, 302 जो भी है। इस तरह गीता के श्लोक पता होने चाहिए आपको। नींद से भी उठाएं, 15 चैप्टर का 15th वर्स कौन सा है, यू शुड नो। सो इस बुक में है क्या ऐसा जो कि इतनी महानता इस किताब की नहीं, जो इतने ऋषि मुनि इसकी बात करते हैं, इसमें है क्या, वो मैं आपको आज बताऊंगा। अब मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, मगर मैं आपको समरी में बता सकता हूं कि इस किताब में है क्या। तो गीता में कितने अध्याय हैं, किसी को पता है?
किसी को नहीं पता? दैट्स कॉम्प्लेक्स। 18 चैप्टर्स और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। और 18 चैप्टर 700 श्लोक में भगवान ने सारी नॉलेज दे दी। मगर ये किताब पता है, ये किताब सिर्फ शास्त्र नहीं है। इसको ये मत समझो कि हिंदू की किताब है या शास्त्र है या ग्रंथ है, नहीं। ये किताब क्या है? ये किताब क्या है? अगर आपको भूख लगेगी तो किसके पास जाओगे? रेस्टोरेंट है नहीं, मार्केट जाओगे ना, कहाँ खरीदने खाना वाना। अगर बीमार हो गए तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास, शरीर बीमार होगा। अगर आपको घर खरीदना है तो किसके पास जाओगे? प्रॉपर्टी डीलर। और अगर आपको ये जानना है कि लाइफ कैसे चलानी है तो किसके पास जाओगे? उसकी मैनुअल का है। भगवत गीता लाइफ चलाने की मैनुअल है। हर मशीन के साथ मैनुअल मिलती है, नहीं मिलती है? फोन चलाने की मैनुअल है, गाड़ी चलाने की मैनुअल है, इस लाइफ को चलाने की मैनुअल का है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, मगर एक किताब होनी चाहिए ना, एक डॉक्यूमेंटेड बुक तो होनी चाहिए। बहुत लोगों की बहुत ओपिनियन हो सकती है, मगर डॉक्यूमेंटेड बुक कौन सी है? वो ये बुक है जो सारे ऋषि मुनि फॉलो करते हैं और उन्हें अपनी लाइफ चलानी आई। लाइफ कैसे चलाने हैं? आपका मन परेशान है तो क्या करोगे? उसका सॉल्यूशन क्या है इस किताब में? इसलिए ये किताब मैनुअल ऑफ लाइफ है। मैनुअल। अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे मत हैं, बट सही क्या है गलत क्या है समझ नहीं आता। सो अब ये गीता पढ़ो एंड देन यू विल कम टू नो ओके व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो कोई डायरेक्शन होनी चाहिए ना, सो ये बुक प्रोवाइड करेगी। इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। इसको ग्रंथ की तरह मत लो, इसको आप अपने पास रखो हमेशा, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बेडरूम में, और इसको नॉवल की तरह पढ़ो। इनफैक्ट शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता से शादी करनी चाहिए। ये वाइफ है आपकी, जैसे वाइफ हमेशा साथ में नहीं रहती, ऐसी ये सेकंड वाइफ है। आप लोगों की सेकंड वाइफ है, मेरी फर्स्ट वाइफ है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी। हर सन्यासी भी मैरिड होता है गीता से। ये गीता में दिया है, गीता महात्म्य में दिया है। वाइफ बोलने का नहीं, एक बोलने का तो है, पर ये लौह चुंबक जैसा परिशाला उसको समझ नहीं आ रहा। मनुष्याला एक मिनट मैं पहले खत्म कर लूं, then I'll hear you, क्योंकि मुझे समझ भी कम आता है। सो इस किताब में है क्या? तो इस किताब में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, सारे क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सारे क्वेश्चंस मीन्स क्या? इस किताब के अंदर ये भी बताया है कि रॉकेट पे कैसे जाना है, मतलब चांद पे कैसे जाना है, बताया हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब में क्या क्या चीजें हैं। हमें लगता है ऐसा कि भगवद गीता में क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते का रास्ते सुना है, मां फलेषु, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये भगवद गीता है। मगर ऐसा नहीं है, वो तो एक भाग है, एक श्लोक है गीता का, वो गीता नहीं है। गीता कंप्लीट बुक है। गीता में सिखा रही है शरीर कैसे चलाना है, गीता में कैसे चला रही है आत्मा कैसे चलानी है, गीता में सिखा रही है मन कैसे चलाना है, गीता में सिखा रही है समाज कैसे चलाना है, गीता में सिखा रही है धर्म क्या है, गीता में सिखा रही है अध्यात्म क्या है। सबकी डेफिनेशंस हैं। ये बुक आपको डेफिनेशंस देगी। डिक्शनरी नहीं होती ऐसे, डिक्शनरी होती है नहीं होती है। सो आप इंग्लिश में कुछ भी देखना तो डिक्शनरी रेफर करोगे, उसी प्रकार कभी भी कोई कंफ्यूजन हो गीता रेफर करो, इसमें भगवान ने डेफिनेशन दी है। तो क्या दिया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि भगवान है या नहीं। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं, आजकल के जमाने में एटलीस्ट आजकल यूथ्स के माइंड में तो है कि भगवान है भी या नहीं। और अब बाहर की कंट्रीज में जाओगे वहां तो ये क्वेश्चन है ही, वी डोंट बिलीव इन गॉड। सो इसका क्या आंसर है? गीता में है आंसर। गीता में भगवान है या नहीं, और भगवान की डेफिनेशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन। सो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर गीता में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? भगवान है या नहीं। सो व्हाट यू से, भगवान है नहीं। पहले भगवान की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना। जब मैंने अपना घर छोड़ा था आज से 20 साल पहले,
तो मैं हर जगह यही एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था सारे सेंट से, सारे साधुओं से, भगवान की डेफिनेशन क्या है। और मुझे मिली नहीं कहीं कि मैंने भगवद्गीता पढ़ी, मुझे डेफिनेशन मिल गई। और ये नेचुरल है। नहीं, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, चलो मैं आपसे कहता हूँ आप आंख बंद करके ध्यान लगाओ, और किस पे ध्यान लगाना है? चूचू पे। समझ आ रहा है? नहीं, चूचू पे ध्यान लगाना है। सो आप लगाओगे ध्यान? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपको चूचू पे ध्यान लगाना है। अब आप क्या पूछोगे मुझसे? क्वेश्चन कुछ पूछोगे? चूचू क्या है, यही पूछोगे ना? नेचुरल है। अगर मैं पूछूं भगवान पे ध्यान लगाना है तो क्या क्वेश्चन पूछोगे? क्या क्या क्या? अगर मैं बोलूं कि भगवान पे ध्यान लगाना है तो क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? भगवान क्या है? जैसे मैंने बोला चूचू पे ध्यान लगाओ, तो आपने क्वेश्चन पूछा ना चूचू क्या है। तो अगर मैं आपको बोलूं भगवान पे ध्यान लगाना है तो नेचुरल क्वेश्चन होना चाहिए भगवान क्या है। मगर एक क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि सब लोग कहते हैं भगवान पे ध्यान लगाओ, ठीक है, आंख बंद करके लगाना शुरू कर दिया। अब ये क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा भगवान क्या है कोई। सो यू सी द कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं देख रहे हो आप? अजीब सी बात है, क्योंकि जब भगवान का सब्जेक्ट आता है तो लोग एज्यूम करते हैं हमें पता है, मगर ऐसा नहीं है। जब चूचू का क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ रहे हो कौन है, एक साधारण चूचू। और जब भगवान का क्वेश्चन आ रहा है तो आप नहीं पूछ रहे भगवान कौन है, क्या है, भगवान क्या है। बस आंख बंद करो और फील करो। दैट्स नॉट द राइट थिंग। देयर हैज टू बी अ डेफिनेशन। नहीं, नेचुरल लॉजिकल चीज है। तो वेद और भगवत गीता में भगवान की डेफिनेशन है। सो भगवान की डेफिनेशन क्या है? किसी ने गीता पढ़ी है? यहाँ पर पढ़ी है पूरी, पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप? नहीं पढ़ी? यू हैव रेड? डिवोटीज, हमारे डिवोटीज पूरी पढ़ी है? रियली? ओके, गुड। ठीक है, अगर आपने गीता नहीं पढ़ी तो आपको आज प्रसाद नहीं मिलेगा किसी को। सॉरी, गेट आउट। गीता क्यों नहीं पढ़ी? इतना सब कुछ हम लाइफ जी रहे हैं, आपको लाइफ की मैनुअल ही नहीं पढ़ी, तभी तो परेशान हो सब। परेशान है नहीं हम लोग, सब लोग। सो क्या डेफिनेशन है? 10 चैप्टर 8th वर्स भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं। भगवान ही दे रहे हैं अपनी डेफिनेशन। यू सी, सो कृष्णा डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान कौन है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये भगवान है। 10 चैप्टर 8th वर्स, डेफिनेशन ऑफ गॉड। भगवान कौन है? अहम सर्वस्य प्रभवो। कृष्णा कह रहे हैं भगवान कौन है? जिससे सब कुछ क्रिएट किया है। अहम मतलब मैं, संस्कृत समझते हो? अहम मतलब मैं, सर्वस्य मतलब सब कुछ, सबका, प्रभवो मतलब प्रकट हुआ है, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। सो भगवान की डेफिनेशन है जो क्रिएटर है। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मैं, मत्तः मतलब मैं, मुझसे, मुझे या मेरे द्वारा, सर्वम मतलब सब कुछ, प्रवर्तित मतलब चलाने वाला, सब कुछ मैं चलाने वाला हूं। सो क्रिएटर, मेंटेनर हो गया, चला रहे ना सब कुछ, एंड ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉयर, ये गॉड है। गॉड की डेफिनेशन है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। सब कुछ क्रिएट करते हैं भगवान। सो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जन्माद्यस्यतः, वेदांत सूत्र भी यहीं से शुरू हो रहा है, जिससे सबको जन्म हुआ है और उसका जन्म किसी से नहीं हुआ। वो गॉड है। गॉड का ओरिजिन कोई नहीं है, मगर गॉड सबके ओरिजिन है। समझ गए? सिंपल है। सो इसलिए भगवान है या नहीं, इसका आंसर पता लगाने के लिए आपको भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं आपसे इस ब्रह्मांड देखो, सृष्टि, तारे देखो, गैलेक्सीज देखो, सब कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा अच्छी तरह? कोई तो चलाने वाला होगा। अपने आप तो सब कुछ नहीं हो सकता। मैं साइंटिस्ट कह सकते हैं अपने आप हो सकता है, बट वो साइंटिस्ट स्पेकुलेशन कर रहे हैं। मतलब जब मैं अमेरिका में अभी स्टैनफोर्ड में, मैं साइंटिस्ट को प्रीचिंग करता हूँ, मेरा काम ही है। तो मैं उनसे बात कर रहा था साइंटिस्ट से कि ठीक है, वो कह रहे थे वी डोंट बिलीव इन गॉड। सो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ ये सृष्टि कैसे आई है।
कहां से आई है सब? तो उन्होंने कहा बिग बैंग। बिग बैंग पता है ना, बिग बैंग, एक धमाका हुआ और सृष्टि आ गई। वेल, मैंने कहा ठीक है, वो आप कह रहे हो धमाका हुआ सृष्टि आ गई, मगर एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि धमाका किया किसने? किसने किया है वो एक्सप्लोजन? तो पता है उस साइंटिस्ट ने क्या बोला? उसने बोला दिस क्वेश्चन इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन मत पूछो, बस अपने आप हो गया। सो अगर कुछ चीज चल रही है प्लान्ड वे में, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, है नहीं? बिना इंटेलिजेंस के कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, ये साइंस नहीं कहती। तो इसीलिए ब्रह्मांड देख के अपने आप इंटेलिजेंट आदमी समझ जाएगा कि गॉड है, गॉड है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। टाइम, टाइम पता है ना? टाइम, टाइम क्या होता है? फोन के समय क्या होता है? किसी को पता है समय क्या है? समय आपकी घड़ी में होता है? घड़ी तो चीज है समय को नापने के लिए। समय हर जगह है, नहीं है? आपके शरीर में भी समय है, तभी तो 100 साल बाद मर जाओगे आप। एक क्लॉक चल रही है ना हमारे बॉडी में भी, धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे हम, मर जाएंगे। सो वो टाइम हर चीज में, इस पेड़ का भी टाइम है अपना, इसका भी टाइम है, थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा। वो टाइम क्या है? कृष्ण कह रहे मैं हूं, भगवान टाइम है, टाइम के रूप में भगवान चला रहे हैं सब कुछ। सो इसलिए बुद्धिमान पुरुष जो गीता का स्टूडेंट है, जब वो इस ब्रह्मांड को देखेगा, समय को देखेगा, तो उसको किसकी रिमेम्बरेंस आएगी? गॉड की। गॉड है या नहीं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको देखना अच्छी तरह। ये एक एविडेंस है गॉड का। दूसरा एविडेंस गीता कह रही है गॉड है या नहीं। क्या एविडेंस है? बाहर देखने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ही देख लो। सो कृष्णा कह रहे हैं गीता में 15 चैप्टर के 15th वर्ष में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सर्वस्य मतलब सबका, अहम मतलब मैं, हृदय मतलब हृदय में, सन्निविष्टो मतलब रहता हूं। मैं सबके हृदय में रहता हूं और हृदय भगवान चलाते हैं। अब मुझे बताओ, आपका हृदय कौन चला रहा है? आप चला रहे हो? हाँ या ना? तो कौन चला रहा है? अब आप कहोगे ऑटोमेटिकली चल रहा है। नहीं, दैट्स व्हाट योर आंसर शुड बी। ऐसे नोड, एवी नोड, जो वॉट एवर इट इज, नॉनसेंस। मगर ऐसे नोड, एवी नोड क्यों बार बार क्यों इंपल्सेस छोड़ता रहता है, इसको किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये नाम है बस कि अपने आप बीट कर रहा है, इंपल्सेस आ रही है, बट नोबडी नोज। कृष्णा कह रहे हैं गीता में, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में वो हार्ट चलाते रहते हैं, नहीं? जब सो जाते हो तो आपका हार्ट क्या बंद हो जाता है? नहीं। और सोते वक्त आप अपने आप को भूल जाते हो, पहली बात ये है, नहीं? नहीं भूलते हो। ये तीसरा एविडेंस है गॉड के होने का। क्योंकि आप अपने आप को भूल सकते हो क्या? कोशिश करो आंख बंद करके भूलने की अपने आप को। इम्पॉसिबल। 1 सेकंड भी नहीं भूल सकते अपने आप को। भूल सकते हो? आप कितनी मेडिटेशन करो अपने आप को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये तो याद रहेगा कि मैं कर रहा हूं मेडिटेशन। भूलोगे कैसे अपने आप को? अगर भूल जाओगे तो वापस बाहर ही नहीं आ सकते। अब वापस नहीं आ सकते बाहर, we have forgotten everything। बट मजे की बात यह है कि हर रात हम अपने आप को भूलते नहीं भूलते हैं। एवरी नाइट वी फॉरगेट आवरसेल्फ। और अपने आप को भूलना चाहते हो? इट्स वेरी फियरफुल। नहीं, अगर कोई कहे कि आप अपने आप को भूल जाओगे तो भैया नहीं नहीं नहीं। येट रोज रात को अपने आप को भूलते हैं और फिर से दोबारा से हमें याद आ जाता है। जब जागते हैं हमें याद आ जाता है कि मैं हूं। इसका मतलब है कोई और फोर्स है जो हमें भुला रही है नहीं? समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही है? कोई और फोर्स है जो हमें भुला रही है, कोई और फोर्स है जो हमें जगा रही है, कोई और फोर्स है जो हमें सोते वक्त हमारे हार्ट को चलाती रहती है, हमारे फंक्शन चलाती रहती है। उस फोर्स को कहते हैं गॉड। भगवान गीता में कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूं,
सिंपल। सो एक इंटेलिजेंट आदमी के पास एविडेंस है, गॉड है, कोई बड़ी बात थोड़े ना गॉड को जानने के लिए। आपको साइंस नहीं चाहिए गॉड को जानने के लिए, आपको नॉलेज चाहिए गीता की। 2 श्लोक में भगवान ने प्रूव कर दिया मैं हूं। सच अ नाइस बुक है नहीं, सच अ नाइस बुक। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है गॉड है, तो गॉड को कोई पूछेगा ठीक है भगवान तो है, ठीक है मैं मानता हूं, क्या आप भगवान को दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते? मगर उससे पहले क्वेश्चन है कि भगवान है कौन। सो अगर आप गीता पढ़ोगे, कृष्णा कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय 9 चैप्टर में, कि मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। मत्ता मतलब मुझसे, परतरम मतलब ऊपर, न अन्यत कोई भी नहीं है, मैं भगवान हूं। कृष्णा भगवान है और भगवान ने गीता में बोल दिया कि मैं भगवान हूं। अगर भगवान अपने बारे में नहीं बताएंगे तो आपको कभी नहीं पता लगेगा, इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड का नाम जानना है, और अगर आप फ्रेंड का नाम जानने के लिए अब मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा? अगर 1000 साल तक कर रहे हो तब भी नहीं पता लगेगा। बेस्ट वे क्या है? उसको जाके पूछ लो, सिंपल। सो ऐसे अगर भगवान को जानना है, आपको सिर्फ मेडिटेशन से नहीं पता लगेगा, आपको नॉलेज चाहिए गीता की। जब तक भगवान नहीं बताएंगे तब तक नहीं पता लगने वाला। जब तक मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा आपको पता लग सकता है? मेरा नाम क्या है किसी को पता है? अब तो क्या पता लग गया होगा। याद है मेरा नाम? नहीं पता ना? मैं नहीं बताऊंगा, आप इम्पॉसिबल है। आप कितने लॉजिक लगा लो, अनुमान लगा लो, शास्त्र पढ़ लो, मतलब लॉजिक, मेडिटेशन कर लो, इम्पॉसिबल है। अगर गीता में भगवान खुद ही बता रहे हैं मैं कौन हूं, दैट्स द बेस्ट वे टू नो, नहीं? सो कृष्ण कह रहे हैं आई एम गॉड, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। आप गीता का हर अध्याय का लास्ट श्लोक पढ़ोगे ना, तो भगवान बार बार कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। 5th chapter 29th verse, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं सारे लोगों का महान ईश्वर हूं। मटेरियल वर्ड, स्पिरिचुअल वर्ड, सबका ईश्वर हूं। स्पिरिचुअल वर्ड है नहीं, 2 तरह के वर्ड होते हैं, नहीं? मटेरियल वर्ड और एक, पता है सबको, एक वैकुंठ भी होता है, सुना है नाम? अब आप कहोगे हम तो नहीं मानते वैकुंठ, किसने देखा है? हम नहीं मानते। मगर गीता में लिखा है कि वैकुंठ होता है, और गीता में ये भी लिखा है हम दिखा सकते हैं वैकुंठ। आई कैन शो यू वैकुंठ। और आप रोज वैकुंठ देखते हो, मगर आप अंधे हो, अंधे लोग नहीं देख सकते। सो क्या आपको पता है पोल स्टार क्या होता है? पता है किसी को? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा पता है? नहीं पता आप लोगों को? ध्रुव तारा नहीं पता? आसमान में अभी देख सकते हो आप, नॉर्थ पोल स्टार होता है ध्रुव तारा। वो सब मतलब तो स्काई की उत्तर दिशा में जो सबसे तेज चमकेगा तारा वो ध्रुव तारा होता है। वो कभी नहीं हिलता, वो एक जगह फिक्स्ड है, बाकी तारे उसके चारों तरफ हिलते रहते हैं। इसलिए जो शिपिंग पे आते हैं ना सी में, वो लोग अगर उनको पता लगाना उत्तर दिशा कौन सी है तो नॉर्थ पोल स्टार देखते हैं। होता नहीं होता है? तो गीता में लिखा है कि ध्रुव तारा वैकुंठ है, वहां से वैकुंठ शुरू होता है, वहां से स्पिरिचुअल। आप रोज देख रहे हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब साइंटिस्ट को नहीं पता वहां पे क्या है, साइंटिस्ट से पूछोगे वहां पे क्या, उसको नहीं पता। साइंटिस्ट तो कहेगा वो एक स्टार है, मगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वहां पे कौन रहता है। वहां पे ध्रुव महाराज रहते हैं, वहां पे भगवान रहते हैं, और वहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब जहां पे भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म और मृत्यु नहीं है। इट्स अ नाइस प्लेस, जहां पे हर शब्द एक सॉन्ग है, जहां पे हर स्टेप एक डांस है, जहां पे हर दिन एक फेस्टिवल है। ऐसी जगह जाना चाहते हो नहीं चाहते हो? यस या नहीं? हम जाने जाते हैं, हमें पार्टी हो रही है रोज। सो दैट्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो लाइफ का एम है, वहां पे जाना। जब तक यहाँ पे रहोगे तब तक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते आप। ये वर्ड ही प्रॉब्लम से बना हुआ है। सो ओके,
कृष्णा कह रहे हैं मैं भगवान हूं। 5th chapter लास्ट 29th वर्स, 15th chapter लास्ट वर्स कृष्णा कह रहे हैं यो माम जानाति पुरुषोत्तम। कृष्णा कह रहे हैं जो मुझे भगवान जानता है। यो माम एवं समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो बिना किसी संशय का जानता है कृष्णा भगवान है, वो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है। बाकी सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी। अब भगवान ने एविडेंस भी दिया है गीता में कि मैं गॉड हूं। आपने 11th चैप्टर पढ़ा है, 11वां अध्याय पढ़ा है गीता का। विराट रूप भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, नहीं दिखाया था? उस विराट रूप में भगवान ने दिखा दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन मैं मतलब गप नहीं मार रहा हूं कि मैं भगवान हूं। कोई कह सकता है कि भी आप तो ऐसे तो कोई भी बोल सकता है मैं भगवान हूं। Well, I am not just speaking I am God. I can show you I am God. So कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड थे। So भगवान जस्ट फ्लैटरी नहीं कर रहे, वो भगवान है। तभी इतने ऋषि मुनि कृष्ण की पूजा करते आ रहे हैं। नहीं, पीपल वर नॉट मैड। मतलब वृंदावन में सब पागल थोड़े ना, ये पागलों का घर है, वो पागल खाना है वो। या तिरुपति बालाजी, सॉल कृष्णा, उडुपी कृष्णा। जब भगवान ने मिट्टी खाई और यशोदा माँ ने बोला कृष्णा अपना मुंह खोलो, तो क्या देखा अंदर? पूरा विश्व, ये कृष्णा है। तो कृष्णा कोई ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी नहीं है। कृष्ण का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, क्योंकि भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आप कहोगे कृष्ण ने तो जन्म लिया था देवकी के गर्भ से, एक्चुअली गलत है, नहीं लिया था। अब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, आप भागवत पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, कृष्णा ने जन्म नहीं लिया था। कृष्णा देवकी वसुदेव के सामने सीधा प्रकट हुए थे, सीधा उनके सामने 400 फॉर्म में। फिर उन्होंने प्रे की, तब उन्होंने छोटे बच्चे का रूप लिया। और कृष्णा मरे भी नहीं, क्योंकि कृष्णा पता है आपको उनके पैर में तीर लगा था और फिर सीधा चले गए। सीधा ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाए, स्क्रिप्चर्स में लिखा, सीधा वहीं से स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए, सारे हेवनली प्लैनेट्स क्रॉस करते हुए लाइटनिंग की तरह। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है। जन्म और दिव्य मतलब मिस्ट्री। दिव्य संस्कृत वर्ड है, दिव्य धातु से आता है, मीन्स लाइट। एंड लाइट इज अ मिस्ट्री। नहीं, साइंस में मिस्ट्री है लाइट, पता है आपको? इट्स अ मिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स में मिस्ट्री। जो मेरे जन्म और कर्म की मिस्ट्रीज को जानता है, वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। सो कृष्ण भगवान है, सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन ये है, कोई कहेगा ठीक है चलो हमने मान लिया कि भगवान है, समझ गए हमने ये भी मान लिया कृष्ण भगवान है, गीता में लिखा है। मगर क्वेश्चन है कि आप भगवान को दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते? कोई पूछ सकता है, नहीं आप भगवान को आप दिखाओगे तो मानेंगे, नहीं दिखाओगे तो नहीं मानेंगे। इसका क्या आंसर है? इसका क्या आंसर भगवद्गीता दे रही है? भगवद्गीता इसका भी आंसर दे रही है। व्हाट्स हैपनिंग? कैन यू जस्ट क्लोज दैट? भगवान को दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते हो? कृष्णा इसका आंसर दे रहे हैं। 7th chapter 8th वर्स, कृष्णा कह रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय। कृष्णा कह रहे हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। आप गीता पढ़ोगे ना, भगवान बार बार कह रहे हैं अहम। अहम मतलब क्या होता है? मैं सबका क्रिएटर हूं, मैं भगवान हूं। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। भगवान ने, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि आप भगवान दिखा सकते हो, आप कोई दिखा सकते हो भगवान को? गीता में आंसर है कि क्या है? आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। कहने का मतलब है पानी में क्वालिटी होती है कि पानी सारा टेस्ट ले लेता है, नहीं लेता है। पानी में नमक मिलाओगे पानी सॉल्टी बन जाएगा, है नहीं? पानी में चीनी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? जो भी चीज डालोगे उसका टेस्ट ले लेगा पानी। पानी में क्वालिटी है ऐसी, जो भी कलर डालोगे उसका कलर ले लेगा। सो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको, कृष्णा कह रहे हैं अगर तुम्हें मुझे देखना है तो खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे पानी अपने में टेस्ट लेता है, सारा नमकीन बन जाएगा, मीठा बन जाएगा। उसी प्रकार आपकी सोल, जब आपकी आत्मा, जब आप गीता पढ़ोगे, भक्ति करोगे, तो अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा भगवान का। अंडरस्टैंड?
जैसे पानी टेस्ट ले लेता है, उसी प्रकार सोल भगवान का एक्सपीरियंस ले लेगी। भगवान को कोई दिखा नहीं सकता। जो कहते हैं भगवान को दिखा सकते हैं वो बेवकूफ है। भगवान को कोई नहीं दिखा सकता। भगवान को आपको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही नॉलेज लेकर और प्रैक्टिस करके। सिंपल है नहीं? सो अगर मान लीजिए जैसे मैं पहले प्रोफेशन से डॉक्टर था, नहीं? सो अगर कोई मेरे पास पेशेंट आएगा तो मैं उसको देखते ही बता दूंगा कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट आता है हमारे पास, तो अगर उसके छाती में दर्द हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा, ओके फाइन, उसको निमोनिया हो सकता है फॉर एग्जांपल। उसके पेट में दर्द हो रहा है यहाँ पर, तो हम बता सकते हैं लिवर में प्रॉब्लम है। यहाँ दर्द हो रहा है तो स्प्लीन में, बिना शरीर को एक्सरे किए। एक मैकेनिक बिना गाड़ी को खोले बता सकता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, एक नॉन मैकेनिक नहीं बता पाएगा। अंडरस्टैंडिंग? उसी प्रकार एक डॉक्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 5.5 साल। और इंजीनियर बनने के लिए 4 साल। उसके बाद आपको समझ आता है मशीन के अंदर क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है। तो भगवान को समझने के लिए टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? कोई कहेगा मैं आपको भगवान दिखा दूंगा, इम्पॉसिबल। मैं आपको एक दिन में MBBS पढ़ा दूंगा, हो ही नहीं सकता। यू हैव टू रीड योरसेल्फ। इसलिए नो गेन विदाउट पेन। इसलिए आप भगवान का आपको भगवान दिखाओ, वेल भगवान को आपको खुद देखना पड़ेगा। आपकी अपनी जर्नी है। मैं आपको एक्सपीरियंस भगवान का नहीं दे सकता, ना आपको भगवान दिखा सकता हूँ। मैं खुद देख सकता हूँ जब मैं भगवान का नाम लूंगा, मगर आपको नहीं दिखा सकता। या जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया था, अगर पानी में नमक डालो तो पानी क्या हो जाएगा? नमकीन। अब क्या आप पानी को देख के बता सकते हो कि पानी नमकीन है? देख के बता सकते हो? कोई दिखा सकता है आपको कि पानी नमकीन है? इज इट पॉसिबल? आप साइंटिस्ट के पास जाओ कि भी ठीक है, इसमें नमकीन है पानी, यानी साइंटिस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकता है? वाटर को तोड़ देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसमें सॉल्ट निकाल लेंगे, सोडियम क्लोराइड, मगर नमकीन टेस्ट नहीं निकाल सकते। सोडियम क्लोराइड मिलके सॉल्ट तो बनेगा, मगर टेस्ट कहां से आपको बताएंगे? टेस्ट तो नहीं बता सकते ना आपको। टेस्ट तो आपको खुद लेना पड़ेगा, आपको बनना नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवान का एक्सपीरियंस खुद ही होता है, और वो तब होता है जब आप मेडिकल की तरह नॉलेज लेते हो। MBBS के लिए मेडिकल की नॉलेज, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग की नॉलेज, भगवान को समझने के लिए भगवत गीता की नॉलेज। अदरवाइज भगवान का एक्सपीरियंस नहीं आ सकता। ओके, सो भगवान को दिखा सकते हो, वेल तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। 4th chapter 34th verse कृष्णा कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, किसी टीचर के पास जाओ, उससे क्वेश्चंस करो, परिप्रश्नेन सेवा, उसकी सर्विस करो, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें नॉलेज देंगे। किसकी नॉलेज देंगे? गीता की, स्क्रिप्चर्स की। ज्ञानिना सत्वदर्शिनम, और उनसे सीखो, सीख के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके जब अनुभव आएंगे तब खुद पता लग जाएगा भगवान कौन है। सिंपल हो गया, नहीं हो गया? सो ये गॉड है, ठीक है। अब गॉड के कितने सारे क्वेश्चंस हैं, नहीं सब क्लियर हो गए। भगवान की डेफिनेशन क्या है, भगवान है कौन, और भगवान को एक्सपीरियंस कैसे करें। तो यही सारे हमारे क्वेश्चन होते नहीं होते? एक और क्वेश्चन होता है हमारा, हम कौन है? Who are we? भगवान तो चलो समझ आ गया कि गीता में इसका भी आंसर है, Who am I? इसका भी आंसर है नहीं? इसका भी आंसर गीता कह रही है। अगर आप 15 chapter 7th verse पढ़ोगे तो क्या कह रही है गीता? ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। कृष्ण कह रहे तुम लोग कौन हो? हम सब कौन है? ममैव अंश। ममा मतलब क्या होता है? संस्कृत पता है ना? मेरा होता है ना। ये तो नहीं होता लाइट। ममा का मतलब लाइट तो नहीं होता ना। भगवान लाइट नहीं है, भगवान कृष्णा है। कृष्णा कह रहे हैं मैं, मेरा। अगर कृष्णा लाइट होते तो बोल देते कि मैं लाइट हूं। कंफ्यूजन थोड़े ना वो लाने आए संसार में, क्लियर करने आए हैं। अगर भगवान कंफ्यूजन डालने आए तो आए क्यों है? कंफ्यूजन को क्लियर करने आए। इसलिए गीता में कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान लाइट है। एक भी श्लोक दिखा दो, है ही नहीं।
एक श्लोक जरूर है, ज्योति ज्योतिषाम अस्मि, मैं समस्त ज्योतियों की ज्योति हूं। 11 चैप्टर में मैं लाइट की लाइट हूं। मगर उसका मतलब ये नहीं कि भगवान लाइट है, उसका मतलब ये है कि भगवान लाइट में जो लाइट है वो किससे आ रही है? भगवान से। क्योंकि भगवान ने उसी चैप्टर में कहा है कि मैं सारे जानवरों में क्या हूं? शेर हूं। पढ़ा है 11 चैप्टर, उसमें कृष्णा कह रहे हैं मैं सारे पर्वतों में क्या हूं? हिमालय हूं। तो क्या हिमालय बन गए? शेर बन गए? भगवान कह रहे हैं हिमालय में जो स्ट्रेंथ है वो मैं दे रहा हूं, शेर में जो स्ट्रेंथ है वो मैं दे रहा हूं, लाइट में जो लाइट है वो प्रकाश मुझसे आ रहा है। वरना कोई श्लोक ही नहीं कि भगवान लाइट है। गीता में बार बार भगवान कह रहे हैं अहम मम मत्तः। संस्कृत जानने वाले को क्लियर है। अगर आप वेद पढ़ोगे उसमें भी क्लियर है। ऋग्वेद में लिखा है ओम तद विष्णु परमं पदम यदा पश्यन्ति सूरयः। ओम तद विष्णु, विष्णु भगवान है। विष्णु मतलब कृष्णा एक ही है, विष्णु कृष्णा एक ही है। सूर्य, ओम तद विष्णु परम पदम, विष्णु वो है जिनके चरणों की पूजा सूर्य, सूर्य मतलब सुर, असुर, सुर मतलब सारे देवी देवता पूजा करते हैं। वेदों का भी यही है। आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। सारे वेदों में सिर्फ एक ही व्यक्ति की प्रशंसा है। कौन है? हरि, कृष्ण। आप पढ़ के देख लो। और गीता में तो है ही, गीता में हर श्लोक पे भगवान पता क्यों कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। आप कहोगे यार इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्योंकि भगवान को पता है हमें डाउट करने की आदत है, हम डाउट करते हैं। और डाउट इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं मनुष्यों की आदत है डाउट करना। हम मनुष्य है ना, हम गंधर्व देवता थोड़े ना है। हमारी आदत है, हमें डाउट होता रहेगा भगवान कौन है। इसलिए भगवान ने कहा भैया मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कितनी बार कहूं मैं हूं? हर चैप्टर में रिपीट कर रहे हैं। सही भी मैं पता लग गया कृष्ण भगवान है। ओके गुड। और गीता पढ़ के उनका एक्सपीरियंस रहेगा। गुड, सब हो गया। अब क्वेश्चन है कि हम कौन है? तो कृष्णा कह रहे हैं ममा ममा एवं अंश जीव लोक। एक श्लोक कोट कर रहा था मैं 15 चैप्टर 7 वर्स। ममा मतलब मेरे, मेरे, मेरे। ममा ममा एव मतलब होता है संस्कृत में, एव मतलब पता है क्या होता है? एव मतलब सर्टनली, निश्चित रूप से। भगवान कह रहे हैं इसमें संशय मत करो। ममेव अंश, इस सारे लोग किसके अंश हैं? मेरे अंश हैं। सब मेरे पार्ट एंड पार्सल है। हम कौन है? हम मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सेन, मिस्टर चौधरी, जो भी व्हाटएवर जो भी कह लो, हम नहीं है। वो गलत है। हम हमारी सिर्फ एक ही एंटिटी है। हम किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश हैं। सिंपल। पहले गाते नहीं थे हम तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। भगवान के लिए तो होता है। ये हमारी एंटिटी है। मगर प्रॉब्लम है कि हम भूले बैठे हैं, बस सिंपल सी बात है। ऐसे एक प्रिंस नहीं होता, प्रिंस, एक राजकुमार अगर अपनी याददाश्त भूल जाए और गोवा की गलियों में घूम रहा है तो क्या कहेंगे उसको? कहेंगे पागल हो गया है नहीं? अगर कोई मिले उससे भी तुम तो राजकुमार हो, अरे मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, मैं तो भाई ऐसी सड़क पे घूम रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे उसको? पागल बोलोगे ना। उसी प्रकार हम लोग हैं। हम लोग संसार में घूम रहे हैं और भगवान कह रहे तुम मेरे हो, हम कह रहे नहीं हम तुम्हारे नहीं हो, तो क्या कहेंगे हमें? एक्चुअली मैड। कृष्णा गीता में कह रहे हैं 9 चैप्टर 11th वर्स में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अवजानन्ति मतलब क्या होता है? जानन्ति मतलब क्या होता है? जानना। अवजानन्ति मतलब नहीं जानना। अवजानन्ति माम, माम मतलब मूढ़ा, मतलब मूढ़ा मतलब पता क्या होता है? मूर्ख, बेवकूफ। जो मुझे नहीं जानता वो मूर्ख है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो बेवकूफ है। मानुषिम तनुमाश्रितम। मानुषिम मतलब क्या होता है? मानुषिम मतलब क्या होता है? मनुष्य मतलब क्या होता है? आदमी। मानुष्य मतलब आदमी जैसा। जो मुझे मनुष्य जैसा समझता है वो बेवकूफ है। मैं भगवान हूं। और भगवान ने एविडेंस भी दिया है भगवान होने का। भगवान ने गोवर्धन उठाया नहीं उठाया था 7 साल की उम्र में? कोई उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता। कोई क्लेम कर सकता है कि आई एम गॉड, बट
वो उसके लिए उसको मेडिटेशन काफी साल करनी पड़ेगी। बट कृष्णा 7 साल की उम्र में 7 दिन के लिए गोवर्धन उठाया। तो ठीक है, अगर कोई क्लेम करता है आई एम गॉड, ठीक है, गोवर्धन उठा के दिखाओ, एक पत्थर उठा के दिखा दो। इसलिए कृष्णा से कोई कंपीट नहीं कर सकता, ही इज गॉड, वो भगवान है। सो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम्, 9th chapter 11th verse। सो इसलिए दिस इज बियॉन्ड डाउट दैट कृष्णा इज गॉड, और हम भगवान के अंश हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जो ये नहीं जानता कि वी बिलोंग टू कृष्णा, वो मूर्ख है, वो पागल है। एक्चुअली वो अपनी यादाश्त, एक्चुअली आप सब यादाश्त खो बैठे हो। पॉइंट ये है, सबके सब एमनीजिया के पेशेंट। एमनीजिया पता है ना, एमनीजिया, फॉरगेट योर मेमोरी। सब मेमोरी भूले बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हैं। मैं स्मार्ट हूँ, मैं मॉडल हूँ, सुपर मॉडल हूँ, मतलब मैं बहुत सुंदर हूँ, ये वो 1000 चीजें सोच रहे हैं। बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी। अगर आप पागल खाने में, एक पता है, तो एक बार नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वो पागल खाने में गए, तो उन्हें किसी पागल से पूछा कि तुम कौन हो। उसने क्या बोला, उसने बोला मैं चाचा नेहरू हूँ। अच्छा, नहीं, वो सेइंग लाइक दैट। सो पागल आदमी को नहीं पता होता वो कौन है नहीं। अगर ट्रेन में जाओगे आप, ट्रेन में कोई टीटी आए, कहाँ जा रहे हो, पता नहीं, कौन हो, पता नहीं, मैं मगर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बस मेडिटेशन में ध्यान लगा रहा हूँ। वेल, खाना खा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, मगर उसको पता ही नहीं कौन है वो। सो टीटी क्या करेगा? वेल, ही हैज टू बी, वो आपके आगरा की ट्रेन में भेजना पड़ेगा उसको, आगरा के पागल खाने में। देयर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए गीता की टीचिंग यहीं से शुरू हो रही है। इसीलिए 3 क्वेश्चन होते हैं जब भी आप शास्त्र पढ़ोगे ना, 3 टॉपिक्स होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये प्रॉपर टीचिंग है शास्त्रों की। अब आप ट्रेन नहीं हो ना पढ़ने के लिए, मगर ऐसे पढ़े जाता है। संबंध मतलब कि भगवान कौन है, पहला क्वेश्चन, कृष्णा। मैं कौन हूं, दूसरा क्वेश्चन, भगवान का अंश। अब नॉलेज तो मिल गई हमें, ठीक है, चलो गीता में बता दिया हम कौन है, भगवान कौन है। अब क्वेश्चन ये है, करना क्या है अब इस नॉलेज का? सो जाए जाके घर, प्रोग्राम खत्म। वो क्या कहते हैं, खेल खत्म पैसा हजम हो गया, चलो आप सब लोग जाओ, सो आराम से, लाइफ ऐसे लीड करते रहो, बहुत अच्छा है, प्रसाद हो जाएगा, टाइम, गुड बाय। सो करना क्या है, इस नॉलेज को लेके करना क्या है? कृष्णा भगवान है और मैं उनका अंश हूं, अब क्या करें, व्हाट टू डू, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू? कुछ नहीं। सो कृष्णा कह रहे इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर क्या करो, मेरी भक्ति करना शुरू करो। हम जिसके हैं उसकी भक्ति तो करेंगे, और क्या करेंगे, नेचुरली ना। अब हम पेरेंट्स की सेवा करते हैं क्योंकि हम समझते हैं वो हमारे हैं, हम जिसको भी अपना समझते हैं उसकी सर्विस करते हैं नेचुरली। अगर हमें नॉलेज आ गई कि हम भगवान के, तो भगवान की सर्विस शुरू कर देंगे। कृष्णा 7th chapter 1st verse में बोल रहे हैं, मय्या आसक्ता वना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया, मुझ में अपनी आसक्ति करो। अब तुम मेरे हो, मुझे याद है कि तुम मेरे हो, मगर तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरे हो। मैं तो तुमसे अटैच्ड हूं, जैसे पेरेंट्स बच्चों से, मगर अभी हम बच्चे भगवान से अटैच नहीं है। You see, there's a disconnection. So भगवान कह रहे हैं मुझ में अपनी आसक्ति करो, मुझसे अटैच हो। अटैचमेंट, सो हम सबसे अटैच्ड है नहीं संसार में, भगवान से अटैच नहीं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि हम भगवान के। लाइफ का एम है भगवान से अटैचमेंट होना, कृष्ण से अटैचमेंट होना, ये लाइफ का एम है। एटलीस्ट गीता के अकॉर्डिंग तो ये है, सारे वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग ये है, भगवान से अटैचमेंट होना, उसी कहते हैं प्रेम। और वही वृंदावन है, पूरा वृंदावन ही हो रहा है, भगवान कृष्ण से अटैचमेंट होना। अब वो कैसे होगा? किसी से भी अटैचमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? किसी अटैच होने के लिए क्या करोगे आप? अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या क्या करोगे उससे अटैच होने के लिए? उसको घुमाने ले जाओगे, कुछ करोगे ना, उसको गिफ्ट दोगे, कुछ तो करोगे। ऐसे थोड़ा ना कहोगे हाँ गर्लफ्रेंड आई लव यू,
मगर तुम सो जाओ और मैं भी घर जा रहा हूँ बस। ये क्या हुआ, मेरी पिक्चर का क्या हुआ? नहीं नहीं, बस तुम जाओ घर। तो भगवान से अटैचमेंट करने के लिए कुछ भगवान के लिए करना पड़ता है। जैसे गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करोगे आप, बैठे बैठे नहीं आती अटैचमेंट। उसको कहते हैं सेवा, सर्विस। उसको सर्विस कहते हैं, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब कुछ करना। भक्ति मतलब एक जगह बैठना नहीं सिर्फ। जैसे हनुमान जी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे हनुमान जी? राम भगवान बोलेंगे हनुमान जी जाके सीता का पता लगा के आओ। हनुमान जी कहेंगे नहीं राम, ओम शांति। अभी कुछ नहीं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम काज करीबे को आतुर, पता है? तुलसीदास सुना है। राम की सेवा करने में तत्पर है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी संजीवनी बूटी ला रहे हैं, कभी सीता के पास जा रहे हैं। आपने कभी हनुमान जी को नहीं देखा होगा कि आइडल बैठे हैं, कुछ ना कुछ काम करते जा रहे हैं राम के लिए। इसको कहते हैं सर्विस। भगवान के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। ऐसे भी आपने प्रोग्राम कराया, ये भगवान की सेवा हो गई, छोटी सी कुछ किया। मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, ये सेवा है। उससे भगवान से अटैचमेंट होती है। भगवान के लिए प्रचार करना, उनके लिए प्रसाद बनाना। यू सी, यू हैव टू डू समथिंग। इसलिए प्रभुपाद कहते थे डू समथिंग। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं गीता में, कृष्णा कह रहे हैं मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। डू, कुछ मेरे लिए करो। हम संसार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, बस भगवान के लिए नहीं कर रहे। इतने सारे लोग इस संसार में हैं। बच्चे खिलौनों से आ सकते हैं, बड़े लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनसे आ सकते हैं, बूढ़े लोग चिंताओं से आ सकते हैं। मगर शास्त्रों में लिखा है कि एक भी इंसान नहीं देखा हमने जो भगवान से आ सकते हैं। फोन से आ सकती है। प्लीज क्लोज योर फोन। यू हैव टू हियर। अगर आप सुनोगे नहीं ना, देखो ये फर्स्ट और लास्ट प्रोग्राम भी हो सकता है आप लोगों का। हो सकता है सब मर जाए, हो सकता है इस गेट के बाहर ही हम न जा पाए, हो सकता है, हंसने वाली बात है, हो सकता है वो यहाँ पे शूट कर दे हमें, इसको क्या पता। सो इसलिए आई एम मेकिंग यू लाफ बट इट इज सीरियस। आई एम टॉकिंग सीरियस। ये बर्थ और डेथ की सवाल है नहीं, क्योंकि अगर आपने लाइफ मिस कर दिया, अगर आपने भगवान को नहीं जाना, कृष्ण को नहीं जाना, उनसे आसक्ति नहीं हुई, तो दोबारा से हमें शरीर लेना पड़ेगा। अगर आपको यही नहीं पता लगा पूरी लाइफ में भगवान कौन है, उनसे प्रेम कैसे करना है, उनकी सेवा क्या होती है, यू हैव टू टेक बर्थ अगेन। कृष्ण खुद कह रहे हैं उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम वा गुणान्मतम विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषम। 8th चैप्टर। कृष्ण कह रहे हैं कि जो बेवकूफ है वो मुझे नहीं जान पाता, अपने में बिजी रहता है पूरे टाइम, एक्सक्यूजेस देता रहता है, नहीं अभी टाइम नहीं है गीता पढ़ने का, है ना? आप लोगों ने दिया होगा ना एक्सक्यूज, अभी हम इतने बिजी हैं, गीता कौन पढ़ेगा, टाइम ही नहीं है हमारे पास गीता पढ़ने का। अरे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, दैट्स ओके। बट एक्सक्यूजेस, जब डेथ आएगी तो एक्सक्यूज कोई नहीं पूछता। फिर तो आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज गॉड? आप गॉड को जानते हो, देन यू गो अप। गॉड को नहीं जानते हो, यू गो डाउन। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कृष्णा कह रहे हैं गीता में, ऊपर जाते हैं जो नॉलेज में होते हैं, जो जानते हैं गीता की नॉलेज, जो ट्रू नॉलेज। जो नहीं जानते अधोतिष्ठन्ति तामस, वो नीचे चले जाते हैं। बस ये होगा, आपसे थोड़ा ना पूछेंगे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये है वो है, कितना घर है, क्या है, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन है बस, डू यू नो गॉड? क्या आपको भगवान से प्रेम है या नहीं? आपने लाइफ कैसे यूज की है? आपने गीता की नॉलेज ली नहीं ली? ओके गुड। अगर आप ट्रैफिक में कार चला रहे हो तो और आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करो तो ट्रैफिक वाला क्या पूछेगा? लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस क्यों पूछता है? कि भाई तुमने ट्रेनिंग ली है ट्रैफिक की या नहीं? यही है ना। सो फाइन होगा। सो आपने अपनी लाइफ, आपने नॉलेज की ट्रेनिंग ली है, नहीं ली तो ओके, अगेन गो बैक। सो करना क्या है? हमें भगवान की भक्ति करनी है, ये गीता है। मगर मैंने आपको बताया था गीता में सिर्फ ये नहीं है। अब कोई कहेगा यार ठीक है, आपकी गीता में सिर्फ ये बताया कि भक्ति कैसे करनी है,
अब क्या भक्ति के हम बैठ के बस भक्ति करते रहे, समाज कैसे चलेगा? नहीं, समाज भी तो चलाना है, काम भी तो करना है, क्या घंटी बजाते रहे क्या? उसकी कोई शिक्षा है गीता में? सो गीता मैंने बताया कंप्लीट है। गॉड के बारे में बताया, हमारे में बताया है, समाज को चलाना भी सिखाया गीता में। कृष्णा कोई फुलिश नहीं है, कृष्णा ने पूरा पैकेज दिया गीता में। तभी मैंने बताया था मैनुअल ऑफ लाइफ। लाइफ में क्या होता है? हम होते हैं, सोसाइटी भी तो होती है, वी आर सोशल एनिमल। सोसाइटी को चलाना है, सोसाइटी से नहीं चलेगी तो आप भी डिस्टर्ब हो गए, तो भक्ति खा करोगे। तो गीता में सोसाइटी, समाज चलाने की भी नॉलेज है। 16 चैप्टर 8 वर्ड्स कृष्णा बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जना न विदु असुरा। क्या करना है? प्रवृत्ति मतलब क्या करना है, निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना। भगवान ने 16 चैप्टर्स में सब बता दिया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सोसाइटी को। तो समाज चला 16 चैप्टर में भगवान ने आचार मतलब समझते हो? आचार मतलब आचार नहीं, आचार व्यवहार, पर्सनल कंडक्ट। व्यवहार मतलब दूसरों से इंटरेक्शन कैसे करनी है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये भी सीखना होता है। सो गीता में भगवान बता रहे हैं कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, ये व्यवहार ही तो हो गया सोसाइटी में। कैसे वाणी होनी चाहिए, ये सारे सबको सीखना पड़ता है। हम ऐसे ही थोड़े ना कुछ कर सकते हैं अपने मन से, तो भी परेशान हो गए आप, और क्या हो गए? कुछ भी अपने मन से करते रहोगे, किसी कुछ भी बोलते रहोगे, को पता ही नहीं क्या करना है, तो परेशान हो गए। ये सारी टीचिंग्स भगवान गीता में बता रहे हैं। आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। अगर कुछ गलती करती उसको ठीक कैसे करें, समाज कैसे चलाना है, भगवान ने बताया। भगवान ने भी बताया है कि भक्ति करने के लिए शरीर भी चाहिए, नहीं चाहिए? तो बॉडी कैसे चलानी है इसकी नॉलेज भी है। 6 चैप्टर 17 वर्स। युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्ट सकर्मसौ युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भक्ति दुखा। सो योग इसको कहते हैं, सिंपल। योग क्या है? कृष्णा कह रहे हैं दुखा। भगवान कह रहे हैं अगर मेरी टीचिंग्स फॉलो करोगे कभी भी कोई मिजरी नहीं आएगी। बॉडी कैसे चलानी है भगवान ने ट्रिक बता, 3 ट्रिक बता दी। आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेद पढ़ोगे ना, तो मैं तो डॉक्टर था, तो मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर था, मगर मैंने फिर आयुर्वेद भी पढ़ी, फिर होम्योपैथी भी पढ़ी, फिर नेचुरोपैथी भी पढ़ी, सब पढ़ा मैंने देखने के लिए क्या सिस्टम है अलग अलग मेडिकल के। अगर हेल्थ के बारे में सीखना है तो कौन सी किताब है? आयुर्वेद है ना, एटलीस्ट ट्रेडिशनली है नहीं? तो अगर आयुर्वेद पढ़ोगे, आयुर्वेद में हेल्दी रहने के लिए योग करने को बोला ही नहीं है ही नहीं, कोई चैप्टर नहीं है। जबकि आजकल सब लोग योगासन नहीं करते, आसन प्राणायाम हेल्दी रहने के लिए आप कर सकते हो, कुछ डिजीज ठीक करने के लिए, वहां हेल्दी रहने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में 3 चीजें हैं बस जो गीता में कृष्णा बता रहे हैं। सेम 6 चैप्टर 17 वर्स। आहार, फूड हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और आपका काम उतना करो जितना जरूरी है, ज्यादा काम मत करो, दिमाग फट जाएगा, स्ट्रेस आएगा। और आपको पता होना चाहिए क्या खाना है, कब खाना है, फूड हैबिट्स, कब सोना है, कैसे सोना है, यही आयुर्वेद में लिखा। तो अगर आयुर्वेद का पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे ना चरक संहिता का, उसमें चरक लिख रहे हैं अगर कोई 1000 साल जीना चाहता है, 1000 साल मतलब हेल्दी लाइफ, तो क्या करना है? स्वप्न मतलब सोना, आहार मतलब खाना, और उसके बाद ब्रह्मचर्य मतलब आपकी जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं, सिंफुल चीजें नहीं करना, गलत काम नहीं करना। अगर आपको ये 3 सीक्रेट्स पता है, चरक कह रहे हैं आप 1000 साल जी सकते हो। मगर अगर आपकी फूड हैबिट्स ही बेकार है, सोना वोना इधर उधर है, आप कितने आसन कर लो कभी भी हेल्दी नहीं रहोगे, बीमार हो जाओगे आप, क्योंकि वो ट्रिक ही नहीं है। भगवान ने गीता में पूरे आयुर्वेद का निचोड़ एक श्लोक में दे दिया, बॉडी कैसे चलानी है। बॉडी के बारे में बता दिया भगवान ने, सिर्फ एक सीक्रेट है बस, दैट्स ऑल। डिसिप्लिन योर लाइफ एंड नो व्हाट टू ईट। 17 चैप्टर में कृष्णा बता रहे हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी नॉलेज भी दे दी भगवान ने। हेल्दी लाइफ की नॉलेज भी दे दी भगवान ने। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन दी। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा टर्म है नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी।
सो भगवान डिफाइन कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी। 8 चैप्टर 4th वर्स, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। कृष्ण कह रहे हैं कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस है, अगर उससे आपका स्वभाव, स्वभाव समझते हो, नेचर, अगर आपको अपने स्वभाव का रिमेम्बरेंस नहीं आ रही, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है, हम किसके पार्ट एंड पार्सल है? भगवान ने बताया हमारी एंटिटी क्या है, हम भगवान के अंश हैं। कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस हमें हेल्प करना चाहिए कि हमें रिमेम्बरेंस आए कि वी बिलोंग टू गॉड। अगर वो नहीं कर रहा स्पिरिचुअल प्रोसेस तो उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहेंगे, वो गलत है, वो चीटिंग है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, कृष्ण डिफाइन कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, नहीं? चलो भाई आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, लड़ाई हो रही है ना, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। सो कृष्ण ने उसको सॉल्यूशन भी दे दिया। व्हाट इज धर्म, उसको भी डिफाइन कर, मैंने बताया डेफिनेशन दे रही है बुक्स। सो कृष्ण बता रहे हैं धर्म क्या है। 12 चैप्टर 20th वर्स, ये तू धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। कृष्ण कह रहे हैं धर्म क्या है। कृष्ण कह रहे हैं धर्म मतलब कि यथोक्तम पर्युपासते, मेरी उपासना करना, वो धर्म है। भगवान से अटैच होना, उसको धर्म कहते हैं। अब उस भगवान को अल्लाह कह लो, क्राइस्ट कह लो, इट्स ऑल वन, इट डजंट मैटर। कृष्ण इज द ओरिजिनल नेम। सो श्रद्धाधान, बड़ श्रद्धा के साथ। धर्म क्या है? धर्म की शुरुआत होती है श्रद्धा से। श्रद्धा मतलब फेथ, मगर श्रद्धा का मतलब सिर्फ फेथ नहीं होता। कृष्णा 16 चैप्टर में फेथ की डेफिनेशन भी दे रहे हैं। सो मैं आपको पता क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये बुक डिक्शनरी है, डेफिनेशन है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपको डेफिनेशन ही पता नहीं लगेगी क्या चल रहा है। सो फेथ क्या है भगवान डिफाइन कर रहे हैं 16 चैप्टर 24th वर्स, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम अवस्थितौ। कृष्ण कह रहे हैं फेथ मतलब स्क्रिप्चुरल फेथ, जो फेथ नॉलेज पे बेस्ड है उसको फेथ कहेंगे। अदरवाइज वो तो सेंटिमेंट है, नहीं, जिसमें नॉलेज नहीं है, ऐसे आपने कुछ मान लिया तो वो तो सेंटिमेंट हो गया ना। सो जो फेथ स्क्रिप्चुरल नॉलेज पे बेस्ड है, जो गीता की नॉलेज पे बेस्ड है, जो शास्त्र की नॉलेज पे बेस्ड है, उसको फेथ कहते हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं धर्म क्या है? फेथ से शुरू होता है। फेथ कहां से शुरू होता है? नॉलेज से। और उस नॉलेज को यूज करके क्या करोगे? मेरी उपासना करो, मेरी भक्ति करो, मेरी सर्विस करो, मेरे डिवोटीज के पास जाके पूछो क्या लाइफ का एम है। और ऐसा डिवोटी जो मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, कृष्ण कह रहे हैं भक्तास्ते अतीव में प्रिया, वो मेरा डिवोटी है। ते अतीव में प्रिया, प्रिया मतलब डियर, अतीव मतलब एक्सट्रीमली, वो मुझे एक्सट्रीमली डियर है। इसको धर्म कहते हैं। धर्म मतलब वो चीज, वो प्रोसेस जो आपको भगवान का प्रिय बना दे। धर्म ये है बस। धर्म फॉलो करने से आप भगवान की नजर में भगवान के डियर बन जाओगे। DEAR, DEER नहीं, DEAR, डियर, डियर, नॉट डियर, डियर। सो यू बिकम, अब भगवान लोगों को भगवान अच्छे लगते हैं, मगर पॉइंट ये नहीं कि हमें भगवान अच्छे लगे, पॉइंट ये है कि भगवान को हम अच्छे लगने चाहिए। वरना पॉइंट क्या है? वरना ठीक है आप कह सकते हो ठीक है प्रभु जी बहुत अच्छे थे, मगर मुझे नहीं अच्छे लग रहे आप, तो फेल नो। सो अल्टीमेट आइडिया है कि भगवान को हम अच्छे लगने लगे, और वो तब लगेंगे जब भगवान की बात मानेंगे, भगवान की बुक पढ़ेंगे। नहीं, आप किसी ऑथर की बुक पढ़ोगे तो ऑथर को मजा आता है, नहीं आता है नहीं? अगर आपने कोई किताब लिखी है, मैं आपकी किताब पढ़ूं तो आप कहोगे वाह यार मेरी किताब पढ़ रहा है। सो गीता पढ़ने से ही भगवान के हम डियर हो जाते हैं। स्टार्टिंग यहीं से। आप गीता पढ़ने लगोगे, कृष्ण कहेंगे ओ यार ही इज नाइस, ये मेरी नॉलेज पढ़ रहा है। तो इसलिए भगवान के डियर बनना है बहुत आसान है। धर्म यही है, गीता पढ़ना, भगवान का नाम लेना, जो हम नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सिंपल। आज से 50 साल पहले सब क्या कहते थे? रोड पे मिलते थे क्या बोलते थे? राम राम, यही होता था। कुछ तो और था ही नहीं। वो तो अब चीजें आई हैं, अजीब अजीब चीजें,
राम राम कृष्ण हरे कृष्ण, ये भगवान के नाम है, सभी बोलते आ रहे हैं, सिंपल है, ओपन सीक्रेट है। सीक्रेट है क्योंकि आप इमीडिएटली नाम लोगे तो आपको पता नहीं लगेगा उसकी पावर, और टाइम लगेगा उसको रियलाइज करने के लिए। कहोगे मैं तो नाम ले रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, बट टेक्स टाइम, बट ओपन है सबके लिए, सिंपल है बहुत। तो नाम लेना, गीता पढ़ना, डिवोटी से एसोसिएट करो, समझो गॉड कौन है, और भगवान के पास चले जाओ बस। यहाँ पे वापस गोवा में मत आना। गोवा लोगों के लिए अच्छी है, बट आफ्टर ऑल कोई जगह अच्छी हो सकती है, मगर वो अच्छी जगह अगर जेल में है तो जाओगे? है तो जेल में ही ना। कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण ये भी बता रहे हैं तुम कहाँ हो, हम जेल में, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। आप कभी भी प्रॉब्लम से मुक्त नहीं हो सकते। यू हैव टू गो बैक टू गॉड। ये लाइफ का है बस, सिंपल। इसलिए प्लीज रीड गीता। जिसने किताब नहीं पढ़ी, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, सॉरी टू से दैट, बट एक बार पढ़ लो आप ये किताब। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। छोटी सी तो बुक है, अब नॉवेल्स तो पढ़ते ही हो गए, मतलब ऐसे पढ़ने का शौक नहीं होता आजकल लोगों का, बट छोटी सी किताब है। आप अगर एक श्लोक भी रोज पढ़ोगे तो 700 श्लोक हैं, 360 डेज इन 1 ईयर, 1-2 साल में पढ़ जाओगे आप। फिर आप डिसीजन लेना क्या करना है, मगर पहले पढ़ लो एक बार गीता पढ़ लो, तो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज कंफ्यूज पूरे लाइफ कंफ्यूज रहोगे। इज इट सो? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? I'm going to stop here now. Yeah, I should stop. भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? और रियली अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है? वेल, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते, बुरे लोग भगवान के साथ बुरा करते हैं। भगवान तो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हम अपनी फूलिशनेस से अपना ही बुरा कर देते हैं। पेरेंट्स तो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। बच्चे अपनी तिगड़म लगाकर पेरेंट्स का सारा प्लान चौपट करके और फिर प्रॉब्लम में लैंड कर जाते हैं। फिर मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी पापा हमें ऐसा हो गया, तो मम्मी पापा कहते हैं चल यार तुम अभी मेरी बात मान ले, हम सही कर देंगे। बस यही होता है। हमारा बुरा होता है, भगवान कहते हैं भगवान ऐसा हो गया। भगवान ने कहा भैया मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें सारी नॉलेज, अब तुम फॉलो नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। सो बुरा नहीं करते, हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए बुरा होता है। दैट्स ऑल। बस भगवान का सिस्टम तो परफेक्ट है, कभी बुरा नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये कॉमन सेइंग है नहीं, अच्छे लोग बुरा क्यों करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए क्वेश्चन आता है कि अच्छे लोग बुरा क्यों करते हैं। ये हम अपने आप को हमने प्रिज्यूम कर लिया कि हम अच्छे हैं। दैट इज योर प्रिजम्पशन, है नहीं? इसलिए फिर एक आइडिया आया अच्छे लोग बुरा क्यों करते हैं। भैया तुम बुरा ही हो तो बुरा ही तो होगा। जिसको यही नहीं पता भगवान कौन है वो बुरा है। वो चाहे लोगों की दृष्टि में अच्छा हो सकता है, भगवान की दृष्टि में अच्छा नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं, तो बुरे लोग बुरा ही होता है। अच्छे लोग कभी बुरा नहीं होता। इसलिए कितने साधु ऋषि मुनि आ गए, बुरा नहीं होता, दे आर हैप्पी। It makes clear? So there's a presumption in that statement कि हम अच्छे हैं, and that's a wrong presumption. वो गलत आइडिया है, हम अच्छे नहीं हैं। बल्कि एक अच्छा व्यक्ति सोचता है कि मैं बुरा हूं, है नहीं? एक बुरा आदमी सोचता है मैं अच्छा हूं। क्यों सोचता है? क्योंकि वो अहंकारी है। अहंकार से तो सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं। किसी ने हमको बोल दिया कि तुम्हें बुराई, तुम बुरे हो, तूने कैसे कहते बुरा हूं? गुस्सा आता है नहीं आता है? दैट इज ईगो। एक इंटेलिजेंट आदमी सोचता है कि मैं फूल हूं, एक फूलिश आदमी सोचता है कि मैं आइंस्टाइन हूं। मगर जितना इंटेलिजेंट होते रहोगे उतना आपको पता लगता रहेगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, इतनी ज्यादा नॉलेज है। तो जितने अच्छे होते रहोगे उतना पता लगता रहेगा एक्चुअली मैं बुरा था, बुरा हूं। क्योंकि अच्छाई भगवान की गिफ्ट है, बुराई हमारी क्रिएशन है। गॉड मेक्स गुड, मैन मेक्स बैड। हम ऐसे ही हैं। हम जिस दिन हमें पता लगे ना बुरे हैं,
उस दिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गई। जब तक हम सोचते रहेंगे हम अच्छे हैं अहंकार से, तब तक भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे ठीक है तुम अच्छे हो ना, तो ठीक है अपनी लाइफ लीड करो, गुड, फिर देखो क्या होगा। ठीक है तुम अच्छे हो, तुम्हारे आइडिया अच्छे हैं, करो, मेरी क्यों सुन रहे हो, तो यू आर वेरी नाइस। वो हिंदी में नहीं कहते सयाने, सयाने कहते हैं ना, शाने शाने बॉम्बे में शाने कहते हैं, इधर भी बोलते हैं, इधर भी कहते हैं। ठीक है तुम बहुत सयाने हो ना, तुम बहुत अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, ठीक है मेरी मत सुनो, मेरी गीता मत पढ़ो, करो, फिर पता लगेगा लाइफ में क्या होगा। फिर बाद में मेरे पास मत आना कि भगवान ये हो गया मेरी मदद कर दीजिए, ये वो। इट्स अ गुड क्वेश्चन बट दैट्स द आंसर देयर। मैं अच्छा हूँ, मेरा लड़का शराबी पीता, शराबी हुआ, तो मेरे साथ वो बुराई हुआ ना, तो लड़का है शराब। यही तो बात है, मैं अच्छा नहीं हूँ, यही समझना है। मैं अच्छा नहीं हूँ तभी मेरा बुरा हो रहा है। हमारे अपने रिएक्शंस ही आ रहे हैं हमारे पास। इसी हमने कुछ बुरा काम किया है पिछली लाइफ में, उसका रिएक्शन हमें इस लाइफ में मिल रहा है। वो तो अभी हमें लग रहा है मैं अच्छा हूँ, मगर अच्छा नहीं है। हमने पता नहीं कितनी लाइफ से क्या क्या उल्टे सीधे काम किए हैं, और हम बुरे, हम सब बुरे हैं। इसका प्रूफ पता है क्या है? कृष्णा कह रहे हैं गीता में, कृष्णा कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु दर्शनम। कृष्णा कह रहे हैं इसका प्रूफ ये है कि हम सब बुरे हैं कि हमने यहाँ पे बर्थ लिया है। जेल में कोई भी आता है कैदी, वो बुरा है अच्छा है? वो कहेगा मैं तो बहुत अच्छा कैदी हूँ मगर ये कोई टर्म होता ही नहीं अच्छा कैदी, सारे कैदी बुरे होते हैं। सो द फैक्ट हमने यहाँ पे बर्थ लिया है, हम बुरे हैं। अगर हम अच्छे होते हैं भगवान के पास होते। सो ये प्रूफ है कि हम सब बुरे हैं। इस लाइफ में शायद हमने बुराई नहीं की हो, पिछली लाइफ में की है, उसका रिएक्शन हमारे पास आ रहा है। इसलिए बुराई का बदला बुराई से ही होता है। सो हमारे रिएक्शन है, वी आर नॉट टू ब्लेम एनीबॉडी, दैट्स द आइडिया। ठीक है ना? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है बट गुड क्वेश्चन। ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज स्टॉप हियर, आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। एंड वन थिंग आई वांट टू से, किसी के पास गीता नहीं है तो प्लीज गीता ले लीजिए, ये बुक अपने पास रखिए प्लीज। डाइवोर्स हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बुक रखिए अपने पास वाइफ से भी ज्यादा प्रिय है ये बुक, कभी मत छोड़ देना। अपने जब मरोगे ना तो बिल लिखवाना, जब मैं को गाड़ेंगे तो ये बुक साथ में रख देना। हो सकता है बाई चांस नींद खुल रहा है कब्र में, तो गीता तो पढ़ सकते हो पता नहीं लोग वापस भी आ जाते हैं ना कभी कभी। सो दिस बुक यू हैव टू कीप विद यू ऑलवेज, अपने बैग में, अपने एक बुक और पता है इस बुक को तो इस बुक को सबसे पहले पूजा रूम में मत रखना, क्योंकि कभी नहीं पढ़ोगे फिर आप। और वो भी बांध के रखते हैं कि कभी ना पढ़ूं मैं कभी देखने को ही ना मिले किताब, बांध के रख दो लाल कपड़े में। पूरे प्लानिंग की हुई है कभी नहीं पढ़ने की। सो गीता को पढ़ने में कोई रूल्स नहीं होते, नहाने की भी जरूरत नहीं गीता पढ़ने में। सीरियसली, मतलब मैं जोक नहीं कर रहा, क्योंकि वेदों को पढ़ने में रूल्स हैं। वेदों को आप बिना नहाए नहीं छू सकते। वेदों को पढ़ने के लिए अंगन्यास है, करन्यास है, देयर आर मेनी प्रोसीजर्स यू हैव टू डू। आप चले जाओ उडुपी, आप चले जाओ श्रीरंगम, तिरुपति से पूछ लो। तो गीता पढ़ने में कोई रूल नहीं, क्योंकि गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत इतिहास है, इतिहास पुराण पढ़ने में कोई रूल्स नहीं होते। इसलिए अपने बेडरूम में रखो, ड्राइंग रूम में रखो, और बिना नहाए भी आप नींद खुले तो सबसे पहले गीता पढ़ो। आप ये कर सकते हो, सुबह उठ के बिना नहाए जैसे ही नींद खुले मुंह हाथ धो और इसको पढ़ना शुरू कर दो। 15 मिनट पढ़ो इसको, क्योंकि नहा लोगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर शुरू आती है ना चीजें, घर बार की, हाउस होल्ड लाइफ है, काम भी करना जरूरी है। सो इसलिए आप उठते ही पहले ये रूल बना लो, ठीक है मुझे गीता 15 मिनट पढ़नी है बिना नहाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्क में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, 15 मिनट्स डेली पढ़ोगे, सो वी विल एबल टू फिनिश गीता इन 1 ईयर। समझ आ जाएगी, बस दैट्स ऑल। जिस प्रकार चंदन को घिसने से खुशबू आती है, आती नहीं आती है, उसी का गीता पढ़ने से ही पढ़ना आ जाएगा। ये बुक ऐसी है, ये मैथ्स केमिस्ट्री नहीं है, ये भगवान की वाणी है, इज गॉड हिमसेल्फ। सो यू रीड दिस बुक एंड आई हैव जस्ट मुझे दीजिए। और मैंने भी कुछ बुक्स लिखी हैं। एक बुक है क्रेजी आइडियाज। मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि मुझे इस संसार के आइडियाज क्रेजी लगते हैं। बहुत सारे क्रेजी आइडियाज है नहीं है,
मतलब सो मेनी, और हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, नहीं मैं कौन हूँ, लाइफ क्या है, होम टू फॉलो, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो रिलीजन इज बैड, इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें कह रहे हैं. सो वो सबके आंसर्स इस बुक में है. जो भी आप लोगों से मिलोगे वो कुछ कहेंगे क्वेश्चंस, तो सबके आंसर्स जहां तक मुझे आता है, मैंने फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस सब पढ़ के सब एक जगह कलेक्ट करके मैंने लिख दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है. सो यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन हैव दिस बुक. एंड बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट, मैं डॉक्टर हूँ और मैं जेनेटिक्स पर रिसर्च करता हूँ, सो इसलिए मैंने बुक लिखी है साइंस फेल्स टू एक्सप्लेन लाइफ. मतलब इंडिया में शायद इतना नहीं हो, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रॉन्ग नोशन है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर. सुने कि आत्मा मात्मा कुछ नहीं है, हम मशीन है, और एवोल्यूशन थ्योरी, प्राइमोर्डियल्स, ये सब चलता है. सो इस बुक में मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइफ मैटर से नहीं आती, हम मशीन नहीं है, हम सोल है, हम कॉन्शियसनेस है. इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें होती हैं, इसके बियॉन्ड गॉड भी होते हैं. तो वो साइंटिफिकली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, क्योंकि साइंस अब चेंज हो रही है, साइंस भी इस कंक्लूजन पे आ रही है. सो सिंपल टर्म्स में यू कैन हैव दिस बुक. हिंदी पढ़ते हैं क्या पर? पढ़ते हैं हिंदी आप लोग? ओके, एक बुक है पागलपंती. सो यू गेट द आइडिया इस बुक में क्या होगा. इस बुक में सारे पागलों वाले आइडियाज हैं, बहुत सारे लोग जो भी बोलते रहते हैं. एंड आई हैव रिफ्यूटेड देम फ्रॉम भगवत गीता और स्क्रिप्चर से, कि जिससे आपसे कोई बोले तो आपके पास आंसर तो होना चाहिए कुछ, वरना आप खुद भी कंफ्यूज होते, इसमें आंसर्स आपको मिलेंगे. सो यू कैन रीड दिस बुक. एंड देन देयर इज वन बुक, गीता सार की तलवार. दिस बुक वी कैन, या दिस बुक इज समरी ऑफ भगवत गीता. सो गीता के बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो इसमें. सो कुछ लोग कहते हैं गीता घर में रखने से लड़ाई होती है, सुना है? कुछ लोग कहते हैं गीता पढ़ के तो सन्यासी बन जाएंगे. ये हजार चीजें हैं, मिसकंसेप्शंस. ऐसा कुछ नहीं है, वो मिसकंसेप्शन, इसलिए मैंने इसका नाम रखा गीता सार की तलवार. सो दैट्स, जैसे आपने सुना को जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, सुना है? वो सब गलत है. क्या जो हुआ अच्छा हुआ, कैसे बाबा बम फूट गया अच्छा हो गया? कोई सेंस नहीं बनती. नहीं, गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, गलत है ये सब. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये भी गलत है. ये सारी चीजें रॉन्ग नोशंस हैं जो हमारे माइंड में बैठी हुई हैं. तो सबका आर्ग्यूमेंट इस किताब में फ्रॉम गीता. मैं बता रहा हूँ गीता में ऐसा नहीं है. एंड देन यू कैन रीड ऑल दिस बुक्स. देयर इज वन बुक, गुरु कौन, असली स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, असली डिसाइपल कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है एज अ डिसाइपल, व्हाट शुड वी डू. तो ये सारी चीजें इसमें. दिस बुक चीटर्स एंड द चीटेड. इनफैक्ट दिस सोसाइटी इज सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड द चीटेड. प्रभुपाद ने बोला है अपने बुक्स में, भागवतम में. पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजमेंट्स, फाइनेंस, सब चीटिंग ही तो कर रहे हैं, और क्या चीटिंग ही तो चल रही है. सबसे बड़े चीटर कौन है? हम खुद अपने आप को चीट कर रहे हैं. नहीं कि हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी लाइफ को ही चीट कर दिया आपने ये नॉलेज छोड़ के. दिस सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड द चीटेड. And then you can have all these lectures. I have CDs and lectures. You can have this if you want. And by the way, I just want to tell you, ये मैंने खुद न्यू मेथड निकाला था. एक पेन ड्राइव है 8 GB की. सो आपको पेन ड्राइव भी मिल जाएगी, मगर पॉइंट ये है कि इस पेन ड्राइव में 100 लेक्चर्स हैं, ऑल ऑन गीता, और सिस्टमैटिक लेक्चर्स हैं. मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए होती है ना सबको, लॉजिकल, सिस्टमैटिक. बिना सिस्टमैटिक के कुछ भी चलता रहता है. सो 100 लेक्चर्स हैं. आप वृंदावन गए, आपने कीर्तन सुने? हरे कृष्णा कीर्तन हमारे टेम्पल में होते हैं, तो 50 घंटे के कीर्तन हैं. वेरी नाइस. आप लगा के सुन सकते हो 24 घंटा. मतलब चाइनीज, अमेरिकन, अफ्रीकन जो भी गा रहे हैं, वेरी नाइस. फेस्टिवल्स होते हैं उसके कीर्तन हैं और वीडियोज हैं. सो आप ये खरीद सकते हैं. और 8 GB की पेन ड्राइव तो इसके साथ है ही. हिंदी में तो आप ऑफकोर्स, अदरवाइज मैं आपको दिखाता नहीं. सो वैसे भी 8 GB की पेन ड्राइव कितने की मिलेगी? 350, 300 ऐसी कुछ मिलती है. सो दिस इज जस्ट नॉमिनल प्राइस, सेम प्राइस, बट यू गेट सो मेनी थिंग्स. देन यू कैन यूज अगेन दिस पेन ड्राइव. सो दिस इज इट. एंड यू कैन लॉग ऑन टू माई साइट. मेरी साइट भी है bhaktinews.com. भक्ति न्यूज याद रहेगा, सिंपल है.
न्यूज एंड भक्ति, bhaktinews.com, उसमें जाके आप सुन सकते हो, जो भी देख सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा।